कॉलेज वाराणसी की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए एवं डी द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2026 को एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन क्रमश लौराबीर पार्क एवं आजाद पार्क वाराणसी में किया गया। शिविर का मुख्य विषय स्वच्छ काशी सुंदर काशी था। इस अवसर पर एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता रैली निकाली तथा पार्कों की सफाई कर कूड़े को उचित निस्तारण किया। साथ ही आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा वृक्षों की कटाई पर चिंता व्यक्त की गई। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। सुंदर बनाए। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता आर्य महिला पीजी कॉलेज के दर्शन शास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और वर्तमान में यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट डी की कार्यक्रम अधिकारी भी हूँ। आज यहाँ पर किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और कहाँ पर हो रहे हैं? आज यहाँ पर आजाद पार्क जो कि लौराबीर के क्षेत्र में स्थित है, स्वच्छ काशी एवं सुंदर काशी इस मिशन को संकल्प करके हमारी एनएसएस की 100 छात्राएं यहाँ पर आई हैं और उसी को संकल्प सपने को यहाँ पर साकार करने के लिए वो एकत्रित हुई हैं। स्वच्छता के दृष्टिकोण की बात की जाए, किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं? यहाँ पर हमारे बच्चे झाड़ू लगाए हैं और उसके बाद उन्होंने नारा के द्वारा अपने जो कि कॉलेज से चला है ये रैली, लोगों को जागरूक किया है कि काशी को स्वच्छ बनाना है और एक सुंदर और उज्जवल भविष्य की कामना लिए हुए काशी का वो सपना देख रही हैं। सरकार द्वारा भी मैम अभियान चलाए जा रहे हैं पर पेड़ लगाए जा रहे आजकल पौधों की कटाई ज्यादा हो रही है, इसमें क्या बोलेंगे? पौधों की कटाई ज्यादा हो रही है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हम लोग तो बस यही कर सकते हैं कि पौधा लगा सकते हैं और सरकार से ये अपील करेंगे कि वो पौधों को ना काटे, क्योंकि एक पौधा को वृक्ष बनने में कई साल लग जाते हैं और उसको काटना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको डेवलप करना जो छोटे से बड़ा हो रहा है बहुत ही दिक्कत का काम है। सरकार को इस विषय में कोई कानून बनाना चाहिए? हाँ, जरूर बनाना चाहिए। और जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है, जो पेड़ लोग लगाए जा रहे हैं, उनकी बचाव कैसे करेंगे? उनका बचाव हमें सरकार से अपील करना चाहिए, सभी नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उसके लिए एक रैली हमेशा इसमें प्रथम जिम्मेदारी सरकार की है कि सबकी? सबकी है और सरकार की भी तो है ही है, लेकिन हम लोगों की भी है कि हम लोगों को यह आंदोलन थोड़ा तेज करना चाहिए कि वो पेड़ ना कटाई करें। जिस तरह से और मामलों में हम लोग अपना लेते हैं जिम्मेदारी कि ये काम मत करिए, वो काम मत करिए, इसी तरह पेड़ के विषय में भी हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। मैं एमपीजी की पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की एक छात्रा हूं और आज यहाँ पे मैं अपने मैम ममता गुप्ता मैम के साथ में यहाँ पर एनएसएस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आई हूँ। कहाँ पर आई हैं, किस तरह के कार्यक्रम आए? आजाद पार्क में लौराबीर में जो स्थित है वहाँ पर हम सफाई अभियान के लिए और पेड़ों को लगाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए? अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे साफ सफाई की है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और हाल ही में हमने कई सारे पेड़ भी यहाँ पर लगाए हैं, उनमें पानी भी दिया है और बाकी सारे यहाँ पे काफी सारे कचड़े फेंके हुए थे जो लोग चिप्स पैकेट खा करके यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम का कॉर्नर है, वहाँ पे लोग आइसक्रीम खाते हैं, वहीं पे डब्बे गिरा दे रहे हैं, चले जा रहे हैं। हम लोगों ने वो सारी चीजें हटाई और यहाँ पे साफ सफाई की है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो गंदगी कर रहे हैं? अब हम उनको क्या ही बोल सकते हैं, अब उनकी ये तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि उन लोग बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, वैसे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारी, हमें वो भी निभाना चाहिए। लेकिन लोगों को राइट्स तो याद रहते हैं, लेकिन लोग ड्यूटीज भूल जाते हैं। जितने पेड़ लगाए नहीं जाते उतने पेड़ की कटाई हो रही है। अब इसमें तो देखिए, सबसे पहले तो लोकल लेवल पे हमें वर्क करना चाहिए कि जैसे कि पेड़ हमारे अगर घर के आसपास कट रहे तो हमें उसको पहले रोकना चाहिए। हम सरकार से बोलने से पहले हमें खुद से पहले एक कदम उठाना चाहिए, उसके बाद सरकार के पास जाना चाहिए। हमारे पास में पेड़ कट रहे हम उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे देश में, दूसरे शहर में वहां कट रहे उसके लिए तुरंत आवाज उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सरकार द्वारा भी पौधों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार पौधे भी लगाए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम मोदी जी ने भी अभियान चलाया था। क्या पौधों की बचाई किस प्रकार करें, ये बताइए। पौधों की
प्रकृति बचाई, मतलब जैसे अगर हमने नए पौधे लगाए हैं तो उसको लगातार पानी दे, संरक्षण दे और उसको देखभाल करते रहे ताकि वो आगे चल के पेड़ बन पाए, ना कि तुरंत लगाते ही एक हफ्ते बाद सूख के फिर वो खत्म होता है। तमाम देखा जाता है कि हर जगह पौधे लगाए जा रहे हैं, हर जगह अभियान चले, पौधों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो हाँ, तो आपकी जो यूनिट है इस पर क्या कार्य कर रही है? देखिए, जो हमने भी पेड़ लगाए हैं, जितने भी यहाँ पर हमारे साथ के कई सारे कार्यकर्ता है जो कि यहाँ के लोकल लेवल की, वो यहाँ पे डेली आएंगे, यहाँ पे उसकी देखभाल करेंगे, उसको पानी देंगे और उसका देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम लोग उसका पूरा ध्यान रखेंगे कि पेड़ हमने लगाए हैं तो वो तुरंत खत्म ना हो जाएगा हफ्ते में, वो आगे चल के बने। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल से बस एक ही संदेश देना चाहेंगे कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सिर्फ हमें अपने राइट्स के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, ड्यूटीज को भी निभाना सीखना चाहिए, ना कि कहीं भी कुछ खा रहे तो कहीं भी फेंक दे, कुछ भी कर दे। अगर हाँ, किसी को अगर फेंका हुआ देखे भी तो उसको उठा के बल्कि डस्टबिन में डाल दे, ये नहीं कि वो फेंके है तो हम भी फेंक दे, वो कर रहे हैं तो हम भी करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुति किया, क्या संदेश दिया उसमें? जैसे कि आप लोगों ने हमारे नुक्कड़ नाटक को देखा, उन्होंने बताया कि 2 फॉरेनर्स आए, उन्होंने हमारे मतलब बनारस को स्पेशली देखा और उन्होंने बोला जो चीजें कि जैसे पहले हम लोग प्रवाहित करते थे गंगा में अपने दियों को, अपने पूजा की सामग्रियों को, तो वो इस वजह से करते थे कि वो पूरी तरीके से रिवर्सेबल होते थे, वो उसमें जा करके कोई गंदगी नहीं करते थे, उसमें मिल जाते थे, बल्कि वो और ज्यादा मिनरल्स देते थे वहां पे पानी में जो रहते थे, जीवों को, पानी को, हर चीजों को। लेकिन अब क्या होता है कि हम दोनों जो प्लास्टिक के बन रहे हैं उसको भी बहा दे रहे हैं पानी में, तो वो तो मतलब नुकसान ही कर रहे हैं ना, जो उसमें जंतु पल रहे हैं, तो इस वजह से तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें सब। धन्यवाद। बंदोपाध्याय आर महिला पीजी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज यहाँ पर किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं? आज मैं NSS यूनिट A का मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ, इसीलिए आज यहाँ पर स्वच्छता का प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे सब सफाई किए हैं और पेड़ भी लगाए हैं। ये जो मेरी स्टूडेंट है, स्वयं सेविका है, इन्होंने यहाँ पे समाज में बस श्रमदान ही सिर्फ नहीं किया है, समाज को एक संदेश दिया है कि हम काशी को स्वच्छ और सुंदर तभी बना पाएंगे जब हम अपने पेड़ पौधे को ख्याल रखेंगे और स्वच्छता का, सुंदरता का ऊपर हम ध्यान देंगे तभी। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सभी के लिए ये संदेश दिए हैं। सरकार द्वारा भी योजना चलाई जा रही है, ये सरकार तो दे ही रहे, ये भी हम लोगों का भारत सरकार NSS का जो प्रोग्राम है ये भी उन्होंने द्वारा चलाया जा रहा है। और इसी में युवा जो शक्ति है उनको सबसे बढ़ चढ़कर आगे आना होगा। युवा के हाथ ही में पूरा भारत की भविष्य है, वही भारत को जब संभालेंगे, काशी को भी संभालेंगे और परिवेश को भी संभालेंगे, तभी हम लोग आगे रह पाएंगे। सरकार द्वारा अभियान चलाया जाता है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, और पेड़ तो लोग लगाए जाते हैं, इसको बचाने का उपाय क्या है? सभी के ऊपर जिम्मेदारी लेना होगा, सिर्फ अकेला नहीं है कि यहाँ पे जो हम ही लोग लगाए हैं तो हम ही का जिम्मेदारी। हर एक नागरिक के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए कि जितना गर्मी बढ़ रहा है उसके लिए जितना कटाई हो रहा है उसमें बहुत जरूरी है कि पेड़ लगाना, और पेड़ का लगाना नहीं, वो मेरी बच्चों की तरह देखभाल करने में मेरा एक जिम्मेदारी है।